जैसा आपको पता है एस्टेट तो आ गया है बिहार में। तो अगर अगर आपको माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में शिक्षक बनना है तो एस्टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। पहली बात तो ये है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, आज उस पर बात कर लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि कंफ्यूज हैं कि कॉम्बिनेशन कैसे चुने सर, वो बता दो। तो ये वीडियो आप ही के लिए है ना। अगर आप सर्च कर रहे हो तो वेलकम टू द टेट अड्डा 24/7। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक। भाई एक बार बात कर लेते हैं क्या क्या कॉम्बिनेशन हम चूज कर सकते हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको जैसा पता ही है एस्टेट में दो पेपर होने जा रहे हैं, है ना। पेपर 1 एंड पेपर 2, P1 और P2 लिख देता हूं मैं इसको। पेपर 1 जो है आपके लिए है माध्यमिक के लिए, और पेपर 2 जो है उच्च माध्यमिक के लिए है। अब 9, 10th और 11, 12th में अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो अब एस्टेट के थ्रू ही भरा जाएगा, है ना। क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज खाली रह गई थी, तो अभी बिहार ने जो भी संस्था इंस्टीट्यूशन है उन्होंने ये निर्णय लिया कि अब इसके थ्रू हम फिलिंग करेंगे। मतलब ये क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद आपका एग्जाम होगा। अब एक बार ये बात कर लेते हैं, अगर क्योंकि आपको 9, 10th में टीचर बनना है, यानी कि हम बोल सकते हैं टीजीटी बनना है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि पीजीटी बनना है 11, 12th के लिए, तो आपके पास हिंदी अगर सब्जेक्ट है तो आपको अगर हिंदी से आप भर रहे हो, जो सब्जेक्टिव वाला 100 नंबर का क्वेश्चन आएगा उसमें आपको बैचलर डिग्री हिंदी में होनी चाहिए विद बीएड। बीएड भी होनी चाहिए साथ में, ठीक है। उर्दू की अगर हम बात करें तो बैचलर डिग्री उर्दू में होनी चाहिए, फिर बीएड भी साथ में होनी चाहिए। ऐसे ही संस्कृत है, बैचलर डिग्री आपकी संस्कृत बीएड। इंग्लिश के लिए भी बैचलर डिग्री इन इंग्लिश और बीएड होनी चाहिए साथ में, अगर आप 9, 10 तक के लिए मतलब टीजीटी बनना चाहते हो तो, ठीक है। मैथमेटिक्स के लिए इन्होंने देखो ध्यान से, बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री ऑप्शनल कोई सा एक होना चाहिए विद बीएड, या फिर बीटेक विद द मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए बीटेक में आपका, उसके साथ एक बीएड होनी चाहिए, तब भी आप मैथमेटिक्स में जा सकते हो। साइंस के लिए क्या है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री और विद बीएड, और बीटेक विद द साइंस अगर है उसके साथ बीएड। बीएड तो कंपलसरी है ना, आपको भी पता है। सोशल साइंस की अगर हम बात करें तो ग्रेजुएशन होना चाहिए एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, कोई भी 2 सब्जेक्ट में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, या हिस्ट्री और ज्योग्राफी इज कंपलसरी जो इन्होंने लिख रखा है विद बीएड। बीएड साथ में चाहिएगी। अगर आपको 9, 10th में मतलब माध्यमिक में अगर आपको शिक्षक बनना है, टीचर बनना है, तो आपके पास बैचलर डिग्री विद बीएड होना ही होना चाहिए, ठीक है। अगर हम पेपर 2 की बात कर लेते हैं, यानी कि अगर आपको उच्च माध्यमिक में, उच्च माध्यमिक मतलब हो गया पीजीटी अपना, तो पीजीटी में अगर आपको इंग्लिश का शिक्षक बनना है तो आपके पास मास्टर डिग्री विद बीएड चाहिएगा, ठीक है। मैथमेटिक्स में भी सेम है, मास्टर डिग्री। ऐसे ही आप यहाँ पूरी की पूरी लिस्ट ये चेक कर सकते हो। जैसे आप कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर साइंस में बहुत सारी चीजें उन्होंने लिख दी हैं, देखो। ए लेवल फ्रॉम द डोकेट से आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, बी और बीटेक होना चाहिए, लेकिन कंप्यूटर साइंस और आईटी की होनी चाहिए। आप अगर आप कंप्यूटर के शिक्षक बनना चाहते हो, पीजीटी बनना चाहते हो, तो आपके लिए बीई या बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस सीएस से या आईटी से, और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम द डिप्लोमा फॉर एनी यूनिवर्सिटी, या ये हो जाए, या फिर बीई बीटेक एनी स्ट्रीम, और पोस्ट ग्रेजुएशन आपका अगर कंप्यूटर में है तब भी आप बन सकते हो, ठीक है। फिर कंप्यूटर साइंस बीएससी अगर आपके पास है, या बीसीए इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, तब आप कंप्यूटर साइंस के टीचर बन सकते हो। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन द एनी सब्जेक्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। बी लेवल एक सर्टिफिकेट होता है डोकेट से, और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट। तो इतनी सारी चीजें, या फिर एमसीए 3 इयर्स का कोर्स होगा, 6 सेमेस्टर का होगा, या ये हो सकता है। तो बहुत सारे इन्होंने कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है कि अगर आप ये हो, मतलब अगर आपको कंप्यूटर साइंस में बनना है तो इतनी इतनी सारी चीजें हैं, ये और में लिखी हुई है, यानी कि आपके पास ये होगा या ये होगा, ये हो गया, तब आप पीजीटी टीचर बन सकते हो विद बीएड, ठीक है। बीएड तो सब में ही कंपलसरी है, आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन आप चूज कर सकते हो। जो भी स्टूडेंट 9, 10th या 11, 12th का भरना चाहते हैं एस्टेट के लिए, वो भर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन था कि सर क्या दोनों का भरना जरूरी है। भाई अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएशन अलग अलग सब्जेक्ट से हुआ तो आप फिर 2 फॉर्म भर सकते हो, 2 एग्जाम दोगे आप, मतलब कि पेपर 1 और पेपर 2, है ना। तो फायदा आपके लिए हो जाएगा, तो आपके पास डबल चांस है शिक्षक बनने का, ठीक है। मैं बता दूं, अगर एस्टेट आप क्वालिफाई करना चाहते हो, क्योंकि एस्टेट में आपको पता है आपको 50% नंबर लाने पड़ेंगे। अगर आप एस्टेट क्वालिफाई करना चाहते हो तो बहुत सारे क्लासेस आपके लिए चल रही है ना। एप्लीकेशन में मैं बता देता हूँ एक बार, इफ़ यू वांट, अगर आप जुड़ना चाहते हो हमारे साथ तो जुड़ सकते हो। करना क्या है मैं बता देता हूँ। आपको सर्च करना है adda247.com। जैसे आप सर्च करोगे, फर्स्ट लिंक जो आता है उस पर क्लिक करना, ठीक है। ऑल कोर्सेज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑल कोर्सेज पे जैसे ही आप क्लिक करोगे
फिर आप यहाँ पे नीचे जाओगे तो टीचिंग दिखाई दे रहा है, इस टीचिंग पे क्लिक कर लेना, और यहाँ पे टेट अड्डा दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करते ही आपके पास ये दिख जाएंगे सारे के सारे एस्टेट कंप्यूटर साइंस 10+2, मैथ्स के लिए 9-10 के लिए कंप्लीट। ये अलग अलग हैं, तो जिसको भी जो भी ज्वाइन करना है वो उसको ज्वाइन कर सकता है। एक तरीका मैं बता देता हूँ ज्वाइन करने का। मान लो कोई बहुत सारे स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस के, तो वो इस पर क्लिक करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट मैथ्स के हैं, केमिस्ट्री के हैं, है ना। मान लो आप मैथ्स के हो, है ना, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 7999, बट इसको कूपन कोड जैसे ही आप लगाओगे यहाँ पे, वो कूपन कोड क्या होगा, Y516, उसके आगे टी लिख देना, Y516T, अप्लाई कर देना। अप्लाई करते ही आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। दिख रहा है सबको डिस्काउंट, बोलो, है ना। इस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हो क्लासेस को हमारी, और मैं चाहता हूँ कि इसी साल एस्टेट को आप क्वालिफाई करो, और ये क्योंकि लाइफ टाइम अच्छे इसकी वैलिडिटी, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी आपको, है ना। सो थैंक यू सो मच, यही इन्फॉर्मेशन मेरे को आपको देनी थी, एंड बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।